लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते हैं। स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी माँ बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बात ले, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती, सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूँ, वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। और मैंने हमेशा वही प्रयास किया। राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, मैं कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ। पर यहाँ पर ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे परिवार को लेकर व्यक्तिगत हुआ गया। और उसके बाद जिस तरीके से मेरी बहनों के द्वारा भी इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया, मीसा दी बाकी नेताओं के बयानों को दिखाकर मेरी मां को दी गई गाली को जस्टिफाई करती है। मेरी बाकी की बहनें बाकी दलों के नेताओं के द्वारा कही गई बातों को लेकर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस, टिप्पणी और गाली में बहुत फर्क है। हो सकता है कि कोई टिप्पणी आपने ऐसे कर दी हो जो आपको लगे कि शायद मर्यादित नहीं है। हर किसी का एक देखने का तरीका हो सकता है। मैं जैसे मेरे प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं जेल भेज देंगे, वो लोग बोलते हैं इसमें हम लोगों ने अमर्यादित क्या बोला। मैं मानता हूं कि अमर्यादित है। मेरे प्रधानमंत्री जिस पद के, जिस रुतबे, जिस तजुर्बे से वो आते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर है, हमारे राष्ट्र के नेता हैं वो। आप हमारे राष्ट्र के नेता के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर उनको लगता है कि उन्होंने गाली नहीं दी, ये बात भी सही है। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही है। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं। पर हाँ,
इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है, जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूँ, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहाँ पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहाँ पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की माँ बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं एक बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर, हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।